दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे दूसरे दिन का, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को उसी के घर में हरा दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर एडन मार्करम और उनके साथ थे बेडिंगम। लेकिन दोस्तों, आज अच्छी शुरुआत नहीं हुई साउथ अफ्रीका की और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी। यहां पर बेडिंगम को उन्होंने केएल राहुल के हाथों कैच कराकर आज दूसरे दिन की पहली सफलता व इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग की चौथी सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी जसप्रीत बुमराह ने। हम बात करें बेडिंगम की तो इस मुकाबले में 12 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 21वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद को शानदार तरीके से एडन मार्करम ने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 22वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए वेरेना को पेविलियन भेज दिया। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे सिराज के हाथों में गई और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। यहाँ पर वेरेना की हम बात करें तो इस मुकाबले में 7 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद मार्को येंसन क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही यहां पर एडन मार्करम की। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 24वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंद को शानदार शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मार्को येंसन ने। हालांकि यहां पर स्लिप के ऊपर से ये गेंद चौके के लिए गई थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही मार्को येंसन को कॉटिन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम के लिए एक और बड़ी सफलता मिल गई। यहां पर मार्को येंसन खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते थे, लेकिन 9 गेंदों का सामना करने के बाद वो 11 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों मुकेश कुमार के 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का चौका यहां पर देखने को मिला एडन मार्करम के बल्ले से। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी एक बार फिर रही जसप्रीत बुमराह की और उन्होंने 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। हम बात करें यहां पर महाराज की तो उन्होंने 4 गेंदों पर 3 रन बनाए, जबकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह का ये इस मुकाबले का 5वीं सफलता थी, यानी कि इस इनिंग में उन्होंने अपना 5 पर पूरा कर लिया। कमाल की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जब 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी आगे भी उन्होंने जारी रखी और 27वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने मिडॉन की तरफ एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार कट शॉट के जरिए उन्होंने शानदार चौका जड़ा और टीम के लिए एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम को एक जीवन दान मिला और इसका पूरा फायदा उन्होंने 29वें ओवर में उठाया, जब 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक कमाल का चौका उनके बल्ले से अंडर एज के जरिए मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट और उनके बल्ले से देखने को मिला, जब प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद को कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन को स्क्वायर लेग के ऊपर से पार कर दिया गेंद को और कमाल का छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कमाल का छक्का एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में 20 रन बटोर ले और टीम की लीड को काफ़ी शानदार तरीके से 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी चल रही थी। इसी बीच एक और कमाल का चौका यहां पर देखने को मिला एडन मार्करम के बल्ले से, जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद को चौका लगाया। लेकिन इसकी अगली गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक पूरा कर लिया और इस मुकाबले में एक कठिन पिच पर यह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक अद्भुत शतक ठोक दिया एडन मार्करम ने।
में शतक के लिए इन्होंने मात्र 99 गेंदों का ही सामना किया और शतक के साथ साथ यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन एक बेहतरीन पार्टनरशिप का अंत इसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज ने किया, जब 32वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मार्करम, लेकिन इस बार वो अपना कैच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को थमा बैठे और भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता मिल गई एडन मार्करम के रूप में। मार्करम की हम बात करें तो यहाँ पर एडन मार्करम ने 103 गेंदों का सामना किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 17 चौके व 2 छक्कों की बदौलत 106 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंगिसो रबाडा भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और 33वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे और प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। रबाडा ने 12 गेंदों पर 2 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने लुंगी एंगिडी को आउट करके एक और सफलता दिला दी और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की पारी समाप्त हुई। दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका ने 176 रन बनाए, लेकिन अब उनके पास 78 रनों की लीड थी और भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका ने 79 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की रही, जिन्होंने 61 रन देकर 6 विकेट लिए। तो वहीं पर 2 विकेट मुकेश कुमार व 1 विकेट मोहम्मद सिराज और 1 विकेट ही प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुकाबले की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस 80 रनों के लक्ष्य के पीछा करने के शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर स्लिप के बीच में से गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी नांद्रे बर्गर की गेंद को शानदार कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यशस्वी जायसवाल ने और 3 चौके लगा दिए उन्होंने शुरुआती 10 गेंदों पर ही। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका उन्होंने कंगिसो रबाडा की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद रोहित की बारी थी। काफ़ी देर से रोहित भी शांत थे, लेकिन उन्होंने भी 6वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका लगाया, जहां पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर नांद्रे बर्गर ने 6वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। यशस्वी जायसवाल काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और 23 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज शुभमन गिल उतरे तो उन्होंने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का चौका जड़ दिया, जहां पर गेंद को सामने की तरफ ड्राइव के जरिए उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कंगिसो रबाडा की गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसकी अगली गेंद पर कंगिसो रबाडा ने वापसी करते हुए शुभमन गिल की पारी को समाप्त किया और उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली। तो दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल के स्कोर की हम बात कर ले तो शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 10 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी की विराट कोहली ने भी और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर फाइन लेग की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर के आखिरी गेंद पर रोहित ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा का एक कैच छूटा, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका कोहली के बल्ले से देखने को मिला मिड विकेट की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को यंसन ने भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। यहाँ पर विराट कोहली के ग्लव्स पर लगकर गेंद विकेट कीपर वेरेना के हाथों में चली गई और साउथ अफ्रीका का सक्सेसफुल रिव्यू रहा और यहाँ पर विराट कोहली आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 11 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को यंसन के कमाल का चौका लगाकर इस मुकाबले को समाप्त किया श्रेयस अय्यर ने और भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए केपटाउन में पहली जीत दर्ज कर ली और साथ ही सीरीज को भी 1-1 से बराबर कर दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम के इस दूसरे टेस्ट के शानदार परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।